16 जून को फेसबुक पर लाइव और 17 जून को मौत, बीच में सिर्फ कुछ घंटे। और आज पूरा बिहार एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या सरेंडर करने वाले को भी गोली मार दी जाती है? आज हम बात करेंगे भरत तिवारी केस की, जहां सच क्या है ये अभी भी साफ नहीं है। भरत तिवारी 28 साल का एक लड़का था, बीएससी का छात्र, गांव में रहने वाला, सड़क, बिजली और बाढ़ के मुद्दे उठाने वाला। कुछ लोग उसे समाज सेवी बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो गुस्से में गलत रास्ते पर चला गया। 16 जून को भरत फेसबुक पर लाइव आता है। उसके हाथ में पिस्टल होती है। वो सिस्टम के खिलाफ गुस्सा दिखाता है और खुद को भगत सिंह से जोड़ता है। यहीं से मामला गंभीर हो जाता है। अगले दिन पुलिस गांव पहुंचती है। अब यहां से दो कहानी शुरू होती है। पुलिस कहती है भरत ने गोली चलाई इसलिए जवाब में मारा गया। परिवार कहता है उसने हथियार फेंक दिया था और सरेंडर कर रहा था। कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, एक में पिस्टल दिख रहा है, दूसरे में सरेंडर की बात हो रही है। यही से सवाल उठता है, अगर सरेंडर था तो गोली क्यों, और अगर फायरिंग थी तो पुलिसकर्मी सस्पेंड क्यों? एक वीडियो सामने आया है, चलिए पहले उसको देख लीजिए। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो अभी है सीएम, उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है। चलिए बताइए, ठीक है, मांगी पूरी हुई। चलो रखो उसको। क्या मांग है बताइए, रखियो उसको। पहले बताइए। हथियार रखियो। अभी नहीं होगा, मांग पूरा होगा। पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ। देखिए क्या मांग है, अब नहीं सुनेंगे ही, अब क्या सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए, आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा होगा मतलब क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, हथियार रख के मेरे पास आओ। सुनिए हथियार रखियो। सुनिए, बोल रहे हैं रखियो। अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, विश्वास करो मेरा। ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला?
लीजिए, फेंक दें। रुकिए एक बार, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और जहाँ पे वीडियो में साफ दिख रहा है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था। भले वो पुलिस वाले को गाली गलौज किया, लेकिन अब वो सरेंडर कर दिया था। चलिए वीडियो देखते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा कि भारत ने सरेंडर कर दिया था। अब आइए भारत के नियम को जानते हैं। भारत में नियम साफ है, एनकाउंटर आखिरी रास्ता है। पहले पकड़ने की कोशिश होनी चाहिए। अगर कोई सरेंडर कर दे तो उसे मारना गलत माना जाता है। यहाँ मामला और उलझ जाता है। पुलिस कहती है कार्रवाई सही थी, मुख्यमंत्री कहते हैं उसे पकड़ा जाना चाहिए था, और ऊपर से 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। इससे शक और बढ़ता है। शक बढ़ता नहीं है, ये लोगों को शांत करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। उसकी गलती को सजा उसकी हो गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया है, परिवार रो रहा है, गांव में गुस्सा है, लोगों के मन में डर भी है कि अगर हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो। आज सवाल सिर्फ भरत तिवारी का नहीं है, सवाल है सिस्टम का, सवाल है इंसाफ का। अगर वो गलत था तो सजा होनी चाहिए थी, लेकिन क्या सजा मौत थी और उसे पागल घोषित कर देना चाहिए था? आप कमेंट में बताइएगा जरूर, इसका इलाज होना चाहिए था या गोली। जय हिंद।